Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. Right today, I'm going to teach you a topic which is named, conditional sentences, which is very important for you as far as your exams are concerned. Okay? What do you mean by conditional sentences? देखो जहाँ कहीं भी कंडीशन अप्लाई हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, आपको उसे नजर रखना है और एट ए ग्लांस यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. राइट, फॉर दिस क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो याद रखना है. तो कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आज आप क्या सीखोगे? कंडीशनल सेंटेंस. शर्त लगी होगी. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट टू सेंटेंसेस. राइट, आपको मैं दो सेंटेंसेस दे रहा हूं और आप सेंटेंसेस को गौर से देखोगे. आपको बताना है सेंटेंस में एरर कहां पे है. राइट, यू हैव टू फाइंड एरर. इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी. ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखो, मैं पढ़ाने से पहले आपको मैं चेक कर रहा हूं, इसलिए मैंने दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं. आपको बताना है कि सेंटेंस क्या ये सही है या गलत है. इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते, यू वुड हैव गॉट सक्सेस. लुक एट बोथ द सेंटेंसेस. इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते तो यू विल गेट सक्सेस. आपको अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, इसका देखो मतलब क्या? इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी. ठीक है, और दूसरे वाले का मतलब क्या? इफ यू वुड हैव वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते तो यू वुड हैव गॉट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल गई होती. एक का मतलब क्या हो रहा है? अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और दूसरे का मतलब क्या? अगर आप मेहनत किए होते तो सफलता मिली होती. मीन्स पास्ट की बात हो रही है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे? देखो, आपको क्या याद रखना है? याद आपको ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में इफ के बाद अगर विल यूज कर, है ना, विल आए या शैल या सिमिलरली विल का पास्ट क्या होता है? अगर ये यूज हो तो समझो उस पार्ट में एरर है. बोलो, इस तरह से बहुत आसानी से आप एरर निकाल सकते हो. सिर्फ याद क्या रखना है कि इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते हैं, इसी तरह से इफ के साथ हम वुड भी यूज नहीं करेंगे. विल भी नहीं यूज करेंगे और वुड भी नहीं. जो भी इफ क्लॉज होंगे, इफ क्लॉज देखो, ये इफ क्लॉज कहलाता है. ये इफ के साथ ये जो पार्ट है ना, ये इफ का क्लॉज है. ठीक है, इसी तरह इफ का ये पार्ट है. इन दोनों पार्ट में देखो एरर है. क्यों एरर है? इफ के बाद देखो यहाँ पे विल यूज हुआ है, इसे हटा दो, अब सेंटेंस सही हो गया. अब हम क्या कहेंगे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस. बात समझ में आई? तो लोग, है ना, ज्यादातर क्या करते हैं, वो हिंदी से पहले ट्रांसलेट करते हैं कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, गा गे गी आ रहा है ना, और वहां पे विल लगा देते हैं. पर आपको क्या याद रखना है कि इफ के साथ हम प्रेजेंट रखते हैं. वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कब हम किसका यूज करें. ठीक है, इसी तरह से देखो, इस पार्ट में एरर है, इफ भी है और यहाँ पे वुड भी है, और इफ के साथ वुड का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस पार्ट को हटाकर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे. अब ये सेंटेंस सही हो गया कि इफ यू हैड वर्कड यू वुड हैव गॉट सक्सेस. मेहनत किए होते तो सफलता मिल गई होती. ठीक है, अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद नहीं भी हो तो सिर्फ इतना याद रखो कि इफ के साथ हमें विल का यूज नहीं करना है कंडीशनल सेंटेंस में. वेरी सिमिलरली इफ के साथ हमें वुड भी यूज नहीं करना. ठीक है, चाहे वो सेंटेंस से शुरू हो या सेंटेंस के मतलब लास्ट बाद में हो, सेकंड पार्ट में हो. जैसे मैं इस सेंटेंस को इस तरह बोलूं कि यू विल गेट सक्सेस इफ यू, देखो यू विल गेट सक्सेस, उसके बाद मैं रख रहा हूँ इफ, तो फिर इफ के साथ हमें विल का यूज नहीं करना है. ठीक है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो ध्यान से देखो, सीखो, समझो. तो कंडीशन क्या है कि इफ के साथ जो इफ क्लॉज होगा, राइट, उसके साथ हमें क्या रखना है? वर्ब की देखो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म. ओके, और एक ऑब्जेक्ट रखना है. एक सेंटेंस देखो ये हो गया. दूसरा पार्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम विल लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छे से ये दो सेंटेंसेस याद रखो. ठीक है, यहाँ पे दो क्लॉजेज होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज. क्या नाम है इसका? दिस वन इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज. और दूसरा क्या है? मेन क्लॉज.
इस स्ट्रक्चर को अच्छे से आप इम्बाइब कर लो कि जब हम इफ यूज करेंगे तो इफ के बाद हमें कौन सी फॉर्म लेना, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं हम, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिससे देखो गो है ना, गो में क्या लगाते हैं हम, गोज, ई एस। इसी तरह से ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स। अब आप बताओ हम कब लगाएंगे ई एस और कब लगाएंगे सिर्फ एस। उसका भी एक रूल होता है कि जो भी वर्ब एंड हो डबल एस से, या एस एच, या सी एच, या एक्स, या जेड, तो उसमें क्या लगा देना है आपको, ई एस। ओके, या ओ। शॉर्ट ट्रिक याद रखो, जो कोई है ना वर्ब एंड हो ओ से, या डबल एस, या एस एच, सी एच, एक्स, जेड, तो उसमें क्या लगाना, ई एस। तो वो क्या बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद जो बचे वर्ड उनमें सिर्फ क्या लगा देना आपको, एस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो वर्ड है गो, गो के लास्ट में क्या है, ओ है ना, तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। इसी तरह से ईट, इसके लास्ट में देखो टी आ रहा है, जो टी यहाँ पे नहीं है, तो क्या लेंगे, ईट्स। अगर मैं कहूँ हिस, अ साउंड ऑफ स्नेक होता है ना, हिस, देखो इसमें डबल एस है तो हम डबल एस में क्या लगाते हैं, ई एस। क्या हो जाएगा ये, हिसेस। ओके, कैच, कैच के लास्ट में क्या है, सी एच, तो क्या लिखोगे, कैचेस। क्विज, क्यू यू आई जेड, जेड आ रहा है ना, जब कोई वर्ब के लास्ट में जेड हो तो क्या लगा देना है, क्विजेस, क्यू यू आई डबल जेड ई एस, क्विजेस। और वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे समझ लो ये सिंगुलर फॉर्म है, इसे कहते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की जो फॉर्म हो, तो यहाँ पे आपको ये रखना है, और इधर में क्या रखना है, विल। आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स याद रखना है कि हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, और यहाँ पे क्या रखना है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट। तो इसी पार्ट में एरर्स होते हैं। अगर ये पार्ट दिया होगा तो आपकी नजर तुरंत यहाँ पे जानी चाहिए कि अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इट मीन्स यहाँ पे वर्ड का यूज नहीं करेंगे, कुड नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ माइट का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ शुड का नहीं करेंगे, क्योंकि शैल का पास शुड होता है, विल का वर्ड होता है, कैन का कुड होता है, डू का डिड होता है, इस एम आर का वाज होता है। इट मीन्स कि अगर ये सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज अगर ये प्रेजेंट में हो तो इसे भी हमें इसे फ्यूचर के फॉर्म में रखना है, विल में। विल का वर्ड नहीं करना, उसका पास्ट नहीं करना है। गॉट इट, बात समझ में आ गई होगी आपको। उन बच्चों का गलत होता है जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश करते हैं ना, वो ट्रांसलेट करते हैं और गलती हो जाती है उनसे। अब मैं कहूँ इफ, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप बताओगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में विल रेन, दूसरे वाले में शैल रेन, टी रेन, और डी में क्या है, रेन्स। हिंदी में इसका मतलब क्या, अगर बारिश होगी, शर्त क्या, अगर बारिश होगी, ये कंडीशन है, तो मैं नहीं आऊंगा, आई वॉन्ट कम, आई विल नॉट कम। विल नॉट को मैंने वॉन्ट लिख दिया है। ठीक है, बारिश होगी तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन शर्त क्या उसके लिए, बारिश होगी। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, अब आप यहाँ क्या देखोगे। अब जिन बच्चों को रूल नहीं पता होता, कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, वो इस तरह से देखते हैं कि इफ इट विल रेन, अगर बारिश, है ना, इफ इट विल रेन, अगर बारिश होगी, आई वॉन्ट कम, इट शैल रेन, या इट रेन। तो इतना टाइम नहीं लेना आपको, आपको सिर्फ याद रखना है कि इफ के साथ हम क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ। देखो फर्स्ट का क्या है, इफ के साथ तो विल का यूज करते नहीं, मीन्स ये गलत हो गया, शैल यूज नहीं करते, ये दोनों नहीं यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, रेन और रेन्स। देखो रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, रेन में लगा दिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इट ही शी और सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो यहाँ पे रेन्स है, के साथ ही शी इट या किसी का नेम हो, सिंगुलर नेम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। बाकी जो बच गए, ही, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, इन सब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, बेस फॉर्म। ठीक है, क्लियर। व्हाट विल यू डू इफ यू won't get selected, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया, यू विल नॉट गेट, है ना, विल नॉट की जगह पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ शांट,
wouldn't, doesn't, don't। अब बताओ यहाँ विल नॉट को हमें चेंज करके क्या करेंगे, तो देखो आपको ये याद रहे कि इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते। इफ के साथ हमें क्या, देखो शैल, यहाँ पे विल और शैल दोनों यूज नहीं करते हैं। जब शैल नहीं करेंगे तो शैल नॉट भी नहीं करेंगे, राइट। इफ के साथ विल और वुड नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, देखो यू है। यू के साथ हम डज नॉट नहीं लेते हैं, यू के साथ क्या लेते हैं, डू नॉट। का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड। डोंट गेट सिलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इफ के साथ देखो मैं कौन सी फॉर्म ले रहा हूँ, सिंपल फॉर्म, ठीक है। गेट सिलेक्टेड, डू नॉट गेट सिलेक्टेड, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया होगा कि इफ के साथ क्या लेना है। एक दो एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ। इफ यू इनवाइट मी टू अ टी पार्टी, अगर आप मुझे टी पार्टी पे बुलाओगे, कॉमा, आई विल विजिट देयर। अगर आप मुझे चाय पे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। देखो इफ के साथ ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ यू इनवाइट मी, तो ये पार्ट सही है। और आगे देखो आई विल विजिट, ये भी पार्ट सही है। इट मींस दिस सेंटेंस इज करेक्ट। समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं यू की जगह रख दूं अगर शी या ही, तो फिर यहाँ क्या लेंगे, इनवाइट में इस लगाना होगा कि इफ शी इनवाइट्स मी, इफ ही इनवाइट्स मी, हम वर्ब को चेंज चेंज कर देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के। बट आपको रखना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे विल नहीं लगाना, वरना सेंटेंस। बात समझ में आई, क्लियर। If you study 8 to 10 hours every day, you will definitely get selected. आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। लेकिन शर्त क्या है बोलो, इफ यू वर्क, इफ यू स्टडी 8 to 9 आवर्स, 8 से 9 घंटे अगर रोजाना डेली पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये शर्त है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को याद रखो कि हम क्या लेना है, फर्स्ट पार्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से मतलब नहीं है, मतलब क्या, हमें इफ से। इफ के बाद जो भी सेंटेंस है उसको क्या लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रखोगे, और बाद वाले में विल लगा देना है, ठीक है। इन दोनों पे नजर रखोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और द पॉइंट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़े। अब दूसरा कंडीशनल सेंटेंस देखो। इफ के साथ सब्जेक्ट रखना है यहाँ पे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म रखना है और ऑब्जेक्ट, और इधर क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस। ध्यान दो, अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप समझते ही हो गए। देखो फर्स्ट फॉर्म अगर गो है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है, गोन। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म में क्या है, गोज। ठीक है, इस तरह से वर्ब की फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ। क्लियर। देखो अगर हम यहाँ पे लें, इफ वी टेक द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन सेकंड वाले पार्ट में देखो विल नहीं लेना। अब क्या लेना, हमें वर्ड लेना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट। अगर ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा। ये बस इतना नजर रखना है आपको कि अगर यहाँ जैसे आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इट मींस यहाँ पे विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अगर कैन रखोगे तो गलत हो जाएगा, कैन का पास्ट क्या रखना है, कुड रखना है। इसी तरह से मे का पास्ट माइट रखना है, शैल का शुड रखना है, ठीक है, ताकि वो सेंटेंस वेल बैलेंस्ड हो जाए। ओके। हाँ, तो ये तो आप सीख गए कि सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेना है, और इधर क्या लेना है, वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये कब यूज करेंगे, इस सेंटेंस को हम यूज कब करेंगे, वेन एवर यू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन। अब देखो रियल बात नहीं होगी, अनरियल बात होगी, ठीक है। अनरियल कंडीशन जब एक्सप्रेस करोगे तो फिर इसका यूज करो। अनरियल अगर वो नहीं है तो इसे यूज नहीं करना। बात समझ में आ गई। तो अनरियल हम कैसे यूज करेंगे, और देखो इफ के साथ क्या है, ये कंडीशनल क्लोज है, और ये क्या है, मेन क्लोज है। उसी तरह से अब मैं देखो कुछ अनरियल बातें कर रहा हूं। इफ इफ आई वॉन अ लॉटरी, if I won a lottery of,
$5 million, $5 million, comma, I would erect a multi-story building in Delhi. क्या मतलब हुआ? अगर मैं जीत जाऊं, लॉटरी जीत जाऊं, इफ आई वन अ लॉटरी ऑफ $5 million, कितने पैसे मिल जाए मुझे? $5 million। जो बात कैसी हो रही है बोलो, अनरियल बात हो रही है, रियल नहीं है। ठीक है, कि अगर मुझे मेरी लॉटरी लग जाए कितने की? $5 million, तो आई वुड इरेक्ट, क्या करूंगा? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कई मंजिला मकान खड़ा कर दूंगा, राइट। लेकिन शर्त क्या है कि अगर इतने पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो ये बातें कैसी हो रही? अनरियल। अनरियल में देखो हमने क्या किया, विन की जगह पे हमने क्या रखा है? ऑन। और यहाँ पे बाद में देखो क्या है? वुड इरेक्ट। ठीक है, हमें यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इफ इफ आई डाइड माई हेयर ब्लू, एवरीवन everyone would laugh, everyone would laugh at me। क्या मतलब हुआ? अगर मैं अपने बालों को क्या करवाऊं? डाई करवा लूं, कलर करवा लूं, वो भी कैसा कलर बोलो? ब्लू। क्या होगा? एवरी वन वुड लाफ एट मी, हर कोई मुझ पे हंसे। ठीक है, तो ये बात कैसी हो रही है? देखो डी वाई ई में मैंने क्या लगा दिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ क्या? वुड लाफ। ठीक है, ये दो पार्ट को देखना है। तो इट मीन्स इफ के साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म रखने हैं, उसके बाद वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये कब यूज करेंगे? जो चीज वैलिड नहीं हो, अनरियल मतलब हो। जैसे देखो, इफ इफ यू लेफ्ट, देखो लीव का पास क्या कर रहा हूं? लेफ्ट। इफ यू लेफ्ट योर बाइसिकल आउटसाइड, समवन वुड, अगर आप अपनी बाइसिकल को बाहर छोड़ दोगे तो कोई उसे चुरा लेगा। बात समझ में? इफ आई गोट अ चांस आई वुड प्रूव, अगर मौका हमें मिलता तो मैं क्या करता? अगर मुझे एक मौका मिल जाए, इफ आई गॉट अ चांस आई वुड डू दैट, जो भी करना हो, है ना। तो इधर देखो गेट का मैं गॉट रख रहा हूँ, वहां पे क्या रख रहा हूँ? वुड रख रहा हूँ। इफ अ गोस्ट अपीयर्ड इन द रूम, अगर रूम में कौन दिखाई देते? एक भूत। ये बात कैसी हो रही है? अपीयर्ड, अनरियल बात है, तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ। अगर एक भूत प्रतीत हो जाए, दिखाई दे, प्रकट हो, तो आई वुड रन अवे, मैं भाग जाऊंगा। बातें कैसी हो रही? अनरियल। तो हर क्या लेना? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बात समझ में आ गई? ऐसे सेंटेंसेस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। Whenever you are going to face an interview, तो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ठीक है, वो कुछ आपसे जानना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो कहेगा कि इफ यू गॉट 2 लाख रुपीज, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको 2 लाख रुपए मिल जाएं तो आप क्या करोगे? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, शॉपिंग करूंगा। आप जो कुछ भी करो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो क्या है? वो ये जानना चाहता है कि आप कंपनी के लिए क्या करो। योर आंसर मस्ट बी इन फेवर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, कि अगर हमें 2 लाख रुपए मिल जाए तो मैं ये करूंगा, तो जो कुछ भी आप करोगे दैट मस्ट बी इन फेवर ऑफ दैट कंपनी, ओनली देन यू आर गोइंग टू, और और एल्स यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, एनीवे, तो हमने क्या किया? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। समझ गए? अनरियल बात में। हाँ, ये देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी को हम दूसरी तरह से और अगर मैं समझाने की आपको कोशिश करूं, तो एक और स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे मैं रख दूं वर, और फिर क्या रखना है आपको? नाउन या प्रोनाउन। दूसरे पार्ट में एज इट इज उसी तरह से रखना आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो पार्ट फिर वही हो गए, सेम है ना। अब सवाल ये कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे और यहाँ पे वर्ब कब यूज करेंगे। तो देखो इसे समझाने के लिए मैं इस तरह समझाऊं आपको कि टीच आई टीच इंग्लिश, ओके। और दूसरा सेंटेंस है आई एम अ टीचर।
देखो टीचर क्या है, ये नाउन है और टीच यहाँ पे क्या है, वर्ब है। समझ बात आई? मैं कहूँ ही पेंट्स एंड ही इज अ पेंटर, दो अलग अलग चीज है ना, बोलो। शी राइट्स एंड शी इज द राइटर। राइटर नाउन है तो शी इज लगा रहे हो ना नाउन के साथ, शी इज अ राइटर। और वो लिखती है तो क्या बोलोगे, शी राइट्स। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर वर्ब की तरह यूज करोगे और वो बात अनरियल हो रही है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, सेकंड। और अगर नाउन की तरह यूज करोगे टीचर, तो टीचर से पहले क्या है, एम, तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे, वर। भाषण में आ गई। कब लोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और कब लोगे ये, जब हम वर्ब की तरह यूज करेंगे कि आई टीच इंग्लिश, आई डू दिस वर्क, आई डू दैट वर्क, वर्ब तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना आप। और अगर नाउन रखोगे कि आई एम अ टीचर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ कार्टूनिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ पामिस्ट, जो भी इस तरह से हो, तो वहां पे फिर क्या लोगे, वर्ब का यूज करोगे। चलो बात समझ में आ गई। तो मैं इसके भी एक दो एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ। अच्छे से इम्बाइब कर लो ये दो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब वो बातें अनरियल हो, अनरियल, रियल नहीं हो। जैसे मैं कहूँ इफ आई वर इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इस देश का क्या बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर। देखो आई के साथ तो हम एम लेते हैं या वाज, लेकिन यहाँ ना आपको एम लेना है और ना वाज लेना है, क्या लेना है, वर। सब्जेक्ट आई है तो भी क्या लेना है आपको, वर। सब्जेक्ट यू हो तो भी वर, ही वर, शी वर, कोई नाम हो एक्स वाई जेड कोई भी हो, यहाँ पे आपको वर ही लेना है। इफ आई, और आई के साथ देखो मैं क्या ले रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इफ आई डैश अ बर्ड। ऑप्शन क्या है, ए में एम, बी में देखो वॉज, सी में क्या है, वर, और डी में क्या है, हैड बीन। इस तरह से आपको पिक करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इफ के बाद यहाँ ब्लैंक है, तो हम इधर देखेंगे आगे वाला पार्ट, देखो क्या लिखा हुआ, वुड फ्लाई। वुड फ्लाई है ना, हमें पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे वुड फ्लाई है, वुड फ्लाई है, तो इट मीन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर। ठीक है। यहाँ पे देखो एम गलत हो गया आई के साथ, वॉज गलत, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर। ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं क्या करता, बोलो। आई वुड फ्लाई टू, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। मैं एक टीचर हूँ, अगर एक मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर ए डॉक्टर, मैं आई वर ए टीचर नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं तो टीचर हूँ। अगर मैं डॉक्टर होता तो इफ आई वर ए डॉक्टर, आई वुड ट्रीट पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग। समझ में आ गई? ऐसे सेंटेंस में हम वर्ब का यूज करेंगे। और अगर वर्ब हो तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इफ आई हैड टू कार्स, अगर मेरे पास दो कार होती, इट मीन्स हमारे पास दो कार नहीं है, अगर होती, तो हैव को हमने क्या कर दिया, हैड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। इफ आई हैड टू कार्स आई वुड गिफ्ट यू वन ऑफ देम, उनमें से एक आपको मैं। बात समझ में आई? इसी तरह से सेंटेंसेस देखो दूसरे पार्ट में, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे इस तरह लिखा हो कि इफ आई वर अ बर्ड, ओके, और फिर यहाँ से ये पार्ट को ब्लैंक कर दिया जाए, और फिर आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, आई विल फ्लाई, ठीक है, आई मे फ्लाई, आई वुड फ्लाई, आई वुड हैव फ्लोन। इस तरह से चार ऑप्शन होंगे, तो अब बताओ किस पे टिक लगाओगे। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया चिड़िया होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वहां पे हम क्या लेंगे, पास्ट फॉर्म लेंगे। पास्ट में देखो हम विल तो यूज करते नहीं है, मे यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, वुड और ये देखो यहाँ वुड हैव फ्लोन है, मतलब ये परफेक्ट फॉर्म है, हमें ये नहीं लेना, सिंपल क्या लेना, वुड फ्लाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। आई बात समझ में? देखो इफ आई वर हिम आई वुड हेल्प हर। लुक एट दिस सेंटेंस, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। क्या ये सेंटेंस देखो तो ये सेंटेंस सही है?
तो इस सेंटेंस को देखने के बाद आप में से ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कहोगे कि ये सेंटेंस सही है, कहोगे ना आप। और देखो दिस वन इज इनकरेक्ट। व्हाई सो? अब आप तो ये देख रहे हो कि इफ के साथ तो वर आता है, इफ आई वर, यहाँ पे देखो वुड फ्लाई, वुड हेल्प है ना, फिर भी ये सेंटेंस क्यों गलत हो गया? तो गलत क्यों हो, ध्यान से देखो कि इफ आई वर हिम की जगह पे आपको ही रखना होगा, है? क्यों? ये सब्जेक्ट रखना होगा। देखो ये ही का ऑब्जेक्ट है हिम, ओके। एक ही सब्जेक्ट होता है, ओके, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। इसी तरह ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर। वी, वी का होता है अस, दे, देम, यू और यू एक जैसे होते हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। सिमिलरली इट और इट एक ही जैसे होते हैं। किसी का नाम होगा रिया तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? रिया, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है। एक देखो सब्जेक्ट है ऊपर वाला, नीचे वाले जितने हैं सारे क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट, ओके। इट मीन्स जब कभी ऐसे स्ट्रक्चर को है ना डिस्कस करोगे तो यू मस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लेना है। इट मीन ऐसा क्यों बताओ? मैं कह रहा हूँ इफ आई वर ही, अगर मैं उस इंसान की जगह होता, उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? आई। देखो द पर्सन हु हेल्प्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट, डूअर, करने वाला। मैं उसकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता, करता समझते हो ना, करता हिंदी में करता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेना आप। अगर मैं पूछूं आप अगर मेरी जगह होते तो आप किस तरह पढ़ाते? पढ़ाने वाला क्या होता है बोलो? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है ना। तो अगर आप मेरी जगह होते तो किस तरह पढ़ाते? पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट याद रखना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इफ यू वर आई, यू वर मी नहीं बोलना है। इफ यू वर आई, आई क्या है बोलो? सब्जेक्ट है ना। आई देखो, आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इफ यू वर आई, इफ यू वर शी, इफ यू वर ही, इफ यू वर दे, इस तरह से हमें रखना है। आ रही बात समझ में? इफ आई वर reborn as an animal, I would be, जो कुछ भी होते, ठीक है। अब देखो ये सारी बातें कैसी हो रही? अनरियल होती है, जो आप सोचते हो ना, अगर मेरा फिर से जन्म हो, इफ आई वर रिबॉर्न, मेरा फिर से जन्म हो, आई वर रिबॉर्न, किस तरह बताओ? एज एन एनिमल। तो मैं क्या बनूंगा, क्या बनना पसंद करूंगा? आई वुड। जो भी बनना पसंद करोगे यहाँ पे करना, ठीक है। कि इफ आई वर रिबॉर्न, मैं आपसे पूछूं कि इफ यू वर रिबॉर्न एज एन एनिमल, विच एनिमल वुड यू बी एंड व्हाई? आप बोला इफ आई वर रिबॉर्न एज एन एनिमल आई वुड बी अ सोशल एनिमल, मैं क्या बन जाऊं? सोशल एनिमल। सोशल एनिमल किसे कहते हैं? इंसान ही को कहते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान ही बनना पसंद। जब कभी आप अनरियल बातों को एक्सप्रेस करना हो तो अनरियल बातों को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, या तो वर्ड की सेकंड फॉर्म रखो या फिर उसमें वर लगा दो और उसके बाद हम वर्ड यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो वो सेंटेंस बस सही हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, ऐसा नहीं है ना, तो ये बात कैसी हो रही? अनरियल। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, महात्मा गांधी वर अलाइव, इफ माई ग्रैंडफादर वर अलाइव, के बाद क्या लोगे? वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट, समझ गए? इफ आई हैड, हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? इफ आई हैड, इफ आई हैड थ्री आईज, देखो आंखें कितनी होती हैं? दो होती हैं ना, लेकिन अगर तीन होती तो ये बात अनरियल होगी। और अनरियल को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हैड। इफ आई हैड थ्री आईज आई वुड, फिर मैं क्या करता? आई वुड गिव वन ऑफ देम टू अ ब्लाइंड पर्सन, इसको डोनेट कर देता किसी अंधे इंसान को। लेकिन ये कब करता? जब हमारी आंखें होती। इट मीन्स हमारी आंखें नहीं है तीन, ठीक है। ये इट मीन्स इसका मतलब क्या हो? ये अनरियल कंडीशन है। और अनरियल कंडीशन हम कैसे एक्सप्रेस करें? देखो
सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया, हैड, हैव की सेकंड फॉर्म क्या, हैड, ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें हो रही है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, ठीक है। क्लियर। इफ आई वर ए सिंगर, अगर मैं एक सिंगर होता, आई वुड सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इफ आई वर ए पेंटर, आई वुड, क्या करता मैं, पेंटिंग करता ना। इसी तरह से इफ आई वर अ राइटर, अगर मैं राइटर होता तो मैं कुछ लिखता। क्लियर। ये बातें कब करेंगे, जब ये अनरियल हो, ये समझ गए हो। अब देखो तीसरा मैं सिखा रहा हूं आपको, कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ प्लस एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट ले लो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये कौन सा टेंस है, ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस है, और यहाँ पे क्या रखना है, वुड हैव या वुड हैव या माइट हैव। देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो आप यहाँ, या वुड हैव की जगह पे आप कुड हैव भी रख सकते हो, कुड हैव और माइट हैव। सिमिलरली आप इस सेंटेंस को हैड से भी शुरू करते हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कुड हैव प्लस माइट हैव। ओके, लुक एट बोथ द स्ट्रक्चर्स वेरी केयरफुली, तो मच सो दैट ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। ट्राई टू इम्बाइब देम, ओके, इनकल्केट अच्छे से कर लो। क्या याद रखना है कि फर्स्ट पार्ट को हमें क्या लेना है, देखो पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये फर्स्ट पार्ट जो है ना ये पास्ट परफेक्ट है, तो बाद वाला भी पार्ट होना चाहिए पास्ट परफेक्ट। मतलब ये मॉडल वर्ब का परफेक्ट है। देखो मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली यहाँ देखो नीचे वाला भी वैसा ही है, बट द डिफरेंस इज कि द सेकंड स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हुआ है वो हैड से शुरू हुआ है ना, हैड के बाद सब्जेक्ट है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाकी एज इट इज है। ये दोनों पार्ट को अच्छे से देख लो। आपसे जो पूछा जाएगा या तो वो फर्स्ट पार्ट में पूछा जाएगा, और अगर फर्स्ट पार्ट दिया हो तो सेकंड वाले से पूछा, दोनों पे आपको नजर डालने, और मात्र 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर ये पार्ट है सही है तो इट मीन्स यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे कोई एरर होगा, और इस पार्ट में अगर ये सही है तो फिर वहां पे एरर होगा, ठीक है। याद ये रखो कि जब हम इफ से शुरू करेंगे तो इस तरह रखेंगे, और अगर सेंटेंस इफ से शुरू नहीं करना तो सेंटेंस को आपको हैड से शुरू करना होगा। और हैड से शुरू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस है। ये फर्स्ट पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, कंडीशनल क्लॉज। और दूसरा क्या है, इन क्लॉज। चलो ये तो आप स्ट्रक्चर सीख गए, बट आप मुझे बताओ ये यूज कब करेंगे। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कब यूज करेंगे, अनरियल कंडीशन था ना, उससे पहले कंडीशनल सेंटेंस था, पहले मैंने पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया अनरियल कंडीशन। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, इसे कब यूज करोगे। देखो ये कब यूज करेंगे, फॉर अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड कंडीशन द पास्ट। याद रखो, फॉर अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट में जब कोई शर्त अधूरी रह गई हो, मतलब वो पूरी नहीं हुई हो, तभी इसको यूज करें। अब यहाँ वो अनरियल वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या है, मैं कहूँ अगर आप कल आए होते तो मैं आपको कुछ दिया होता, तो मतलब ना आप आए और ना मैं दिया, तभी ये वैलिड है, ठीक है। क्या अगर मैं आपको इनवाइट किया होता तो आप डिनर पे आते, तो मतलब मैं आपको इनवाइट नहीं किया और ना आप आए, ठीक है। ऐसे केस में ये वैलिड है। और हम देखो कैसे यूज करेंगे, इफ इफ यू हैड, देखो इफ यू हैड रख रहा हूं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते, इसका मतलब आपने कड़ी मेहनत नहीं की।
ठीक है, तो बाद वाला पार्ट क्या होगा, यू वुड हैव गॉट सक्सेस, आपको सफलता मिल गई होती। सफलता कब मिलती है आपको, जब आप कड़ी मेहनत करते हैं, ना आपने कड़ी मेहनत की और ना आपको सफलता मिली। ये बातें कैसी अनफुलफिल्ड है, और वेन एवर यू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। आपको दो ही बातें याद रखना है, क्या क्या, हाउ टू यूज, ठीक है, कैसे हमें यूज करना है, एंड व्हेन टू यूज, कब यूज करना है। तो व्हेन टू यूज, कब यूज करना है आपको, वेन एवर यू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट की बातें और वो भी अधूरी हो, तब यूज करोगे आप। और हाउ टू यूज, कैसे करना है, तो देखो इस तरह से यूज करना है, इफ के साथ ये रखना है हमें, उसके बाद दूसरा पार्ट है। ये मेरी बात समझ में। अब देखो इफ के साथ मैंने क्या रखा है, हैड वर्कड, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, हैड पास्ट परफेक्ट है ना। देखो इधर भी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म रखना है। दूसरे एग्जांपल से समझो। अब देखो दूसरा सेंटेंस मैं हैड से शुरू कर रहा हूं, हैड आई बिन देयर, अगर मैं वहां होता, इसका मतलब मैं वहां नहीं था। देखो हैड यहाँ है स्ट्रक्चर में, और उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना, बी वॉज बिन, बी की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है, बी का मतलब होता है होना, रहना। अगर मैं वहां होता, हैड आई बिन देयर, तो मैं क्या करता बोलो, आई वुड हैव सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं थी उसका मैं क्या करता, समाधान कर देता, सॉल्व कर देता। लेकिन अगर मैं वहां होता तो ना मैं वहां था और ना मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। समझ गए। अब आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि हमने यहाँ वुड हैव रखा, तो फिर कुड हैव हम कब यूज करेंगे और माइट हैव कब। ठीक है, तो मैं उसका भी एग्जांपल देता हूँ। इफ यू हैव अ नोटबुक यू प्लीज पेन डाउन, जॉट डाउन, राइट डाउन। क्या मैं बताता हूँ, सुनो। मैं कहूँगा इफ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल, अगर ड्राइवर केयरफुल होता, सतर्क होता, सावधान होता, इफ द ड्राइवर हैड बीन केयरफुल ही कुड हैव, देखो ही कुड कह रहा हूं, ही कुड हैव एवर्टेड द एक्सीडेंट, ही कुड हैव एवर्टेड द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट को एवर्ट कर सकता था, टाल सकता था। के अंदर ये एबिलिटी थी, क्षमता थी, है ना। तो जब किसी अंदर की एबिलिटी दिखाना होता है तो हम कैन और कुड का यूज करते हैं, आप तो अच्छे से समझते हो। तो अगर ड्राइवर सतर्क होता, सावधान होता, तो वो एक्सीडेंट को टाल सकता। ठीक है, अगर तुम दिन रात एक कर दिए होते तो आपके मार्क्स 98% मार्क्स आ सकते थे, आपके अंदर ये एबिलिटी थी, आप ऐसा कर सकते थे। जब एबिलिटी दिखाना है तो कुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, माइट हैव का यूज करेंगे जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो। ठीक है, बात समझ में आई? मैं कहूँ कि ही माइट हैव कम इफ आई हैड इनवाइटेड, अगर मैं इनवाइट किया होता तो शायद वो आ सकता। पॉसिबिलिटी हो गई, आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, संभावना है। तो वेन एवर यू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी यू कैन यूज माइट हैव। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं, एबिलिटी दिखा रहे हो तो कुड। और वुड हैव का मतलब होता है हुआ होता, किसी भी तरह यूज कर सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उम्मीद है आप सोल्व करोगे। ठीक है, आप बताना कि सेंटेंस में एरर क्या है। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर आप मुझे इन्फॉर्म किए होते, अर्लियर पहले, दैट यू आर यू आर कमिंग, यू आर कमिंग टू दिल्ली बाई एयर, I would have received you from the airport। इस सेंटेंस को देखो और बताओ क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म किए होते, दैट यू आर कमिंग टू दिल्ली बाय एयर, आप बाय एयर आ रहे हो, बाय एरोप्लेन आ रहे हो दिल्ली। ठीक है, अगर आप ये बता दिए होते तो आई वुड हैव रिसीव्ड यू, मैं आपको रिसीव कर लिया होता फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाकर आपको मैं पिक कर लिया होता।
क्या सेंटेंस में कोई एरर है? अब देखो आप क्या देख रहे हो, इफ के साथ क्या था, यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, पास्ट परफेक्ट ना, और उसके बाद क्या है, आई वुड हैव रिसीव्ड यू, हैव रिसीव्ड। देखो ये पूरे उस रूल को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, के बावजूद डिस्पाइट दिस फैक्ट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं, क्या बता सकते हो मुझे? आई एम गिविंग अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक ओवर इट। देखो ये दोनों इस रूल को तो सेटिस्फाई कर रहा है, फिर भी ये एरर इसलिए, ध्यान से मेरी बात सुनो समझो। मैंने आपको ये रूल लिखाया था ना, रूल में क्या लिखाया था कि वेन एवर यू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, और अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, क्या मतलब हुआ, वैसी बातें जो अनफुलफिल्ड हुई हो और वो भी पास्ट की। ये पूरी घटना कब की है बोलो, पास्ट की, है ना, ये बात कब की हो रही है, पास्ट की। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, फिर जरा सेंटेंस को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी दैट यू आर कमिंग, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू आर कमिंग। यू आर कमिंग कौन सा टेंस है बताओ, आर कब यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं, और वो हम यूज कब करते हैं स्ट्रक्चर को बताओ, पास्ट में। तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस, देयरफॉर देयर इज एन एरर, इट मींस द होल सेंटेंसेस मस्ट बी इन द पास्ट। देखो यहाँ पे क्या यूज किया था, हैड है, ये पास्ट है ना, हैड इन फॉर्म, यहाँ पे देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एरर देखो सिर्फ यहाँ पे है, आर की जगह आप सिर्फ कर दो वर और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब जो बच्चे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वो तो पढ़कर यही समझेंगे ना कि अगर आप मुझे इन्फॉर्म किए होते कि तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, तो कहते तुम आ रहे हो बाय एयर, तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता ना, मैं तुम्हें पिक करने कहा था, एयरपोर्ट पहुंच जाता। तो यू आर कमिंग ना कह के हम यहाँ क्या कहेंगे, यू वर कमिंग। फिर से मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी अटेंटिवली, ठीक है, और विदाउट राइटिंग एनीथिंग यू कैन आंसर इफ यू लिसन टू मी केयरफुली। मैं कह रहा हूँ, हैड यू रियलाइज्ड या had I realized earlier, had I, देखो had से शुरू कर रहा हूँ, had I realized earlier that we will never meet again, I would not have heard, ये सेंटेंस, had I realized earlier, अगर मैं रियलाइज किया होता फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, we will never meet again, I would not have hurt you, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाता, मैं तकलीफ क्यों पहुंचाया, क्योंकि मुझे पता था कि हम फिर मिलेंगे। बोले सेंटेंस में क्या एरर है? देखो पूरी जो घटना ये पास्ट की हो रही है ना, और मैं वहां पे विल यूज कर रहा हूँ, ध्यान दे रहे हो आप, मार्क माई वर्ड, ठीक है, तो विल को चेंज करके क्या कर देना, वुड कर देना, कैन हो तो कुड कर दोगे, मे हो तो माइट कर दोगे, शैल हो तो उसको पास्ट में ले आना, शुड कर देना, डू डज हो तो डिड कर देना, आपको हैज हैव हो तो हैड कर देना, इज एम आर हो तो वाज वर कर देना, बात समझ में आ गई, ईट हो तो एड कर दोगे, ठीक है, अगर डू हो तो डिड कर दोगे, सारे है ना वर्ब को पास्ट में चेंज कर देना है, ये पूरी घटना पास्ट की है, बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देकर मैं आपसे पूछ लूं, चेक कर लूं कि आपको ये पता है कि नहीं। देखो इफ आई, इफ आई हैड, इफ आई हैड हिम इन माई टीम, आई वुड हैव won द फाइनल मैच। क्या ये सेंटेंस में देखो तो कोई एरर है? अगर वो मेरी टीम में होता तो मैं फाइनल मैच जीत गया होता, तो मैं हार गया इसका मतलब, क्योंकि वो मेरी टीम में नहीं था। ये बात कैसी हो गई, अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट की बातें ही अनफुलफिल्ड हो गई। क्या ये सेंटेंस सही है? नाउ यू आर इन अ गो नो गो सिचुएशन, बताओ, देखो यहाँ पे क्या है, वुड हैव वन, वुड हैव के बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब ये परफेक्ट। तो आपको पता है कि जब इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट रखते हैं, और मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया है, तो देखो इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट को सही करके यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको हैड दो बार, इफ आई हैड, एक हैड देखो हेल्पिंग वर्ब है, इस तरह सेंटेंस यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट तो इसी तरह का होता है ना। तो हेड देखो ये हेड है, और ये क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है,
और आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब बात समझ में आई। इफ आई हैड अ बाथ, इस पार्ट को हटाकर यहाँ पे क्या लिखना है, हैड करना है। इफ आई हैड हिम इन माई टीम आई वुड हैव वन द मैच। ठीक है, अगर मैं नहाया होता तो मैं उस पार्टी में गया होता। मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं नहाया नहीं था। ठीक है, तो देखो नहाने को क्या बोलते हैं, टेक अ बाथ या हैव अ बाथ। अगर टेक से बनाओगे तो इफ आई हैड टेकन अ बाथ कहोगे, इफ आई हैड टेकन अ बाथ। और अगर हैव से बनाओगे तो क्या कहोगे, इफ आई हैड अ बाथ, इफ आई हैड अ बाथ आई वुड हैव गॉन देयर। बात समझ में आ गई। इफ इंडिया एंड पाकिस्तान had not had three wars against each other, both the country would have become a developed country by now। अगर ये दो देश के बीच में 3 वॉर नहीं हुआ होता तो अब तक दोनों देश क्या हो गए होते, विकसित राष्ट्र बन गए होते। विकसित क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई। मैं क्या कर रहा हूँ, इफ बोथ द कंट्रीज आई मीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैड नॉट हैड, देखो हैड नॉट हैड, हैडेंट हैड बोल रहा हूँ ना, hadn't had you know 3 wars against each other, both the countries would have been developed countries। The point is clear। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इट नीड्स अ रिगरस प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ते हो तो ध्यान देना किस तरह से ये सेंटेंसेस कहाँ कहाँ किस तरह यूज हो रहे हैं। जब कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं तो ध्यान से देखना, आप सीख जाओ। अगर इसे इग्नोर करोगे तो बार बार गलतियां होंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट 3 और 4 कंडीशनल सेंटेंस याद रखना। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आसन में आए, तो मैंने कहा ना हैड, अगर मैं सिर्फ एक बार की फर्स्ट फॉर्म लूँ तो मैं बोलूँ इफ आई हैड अ कार आई वुड गो देयर। देखो ये अनरियल बात है, इसका मतलब मेरे पास कार नहीं है। अगर कार होती, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया है और यहाँ क्या है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ देखो हैड ये पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ भी मैं क्या ले रहा हूँ, वुड हैव ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों पार्ट वेल बैलेंस्ड होना चाहिए तभी सेंटेंस सही हो। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, वहां पे वो। ठीक है, इस केस में हमने सिर्फ हैड लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया, यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ जब मैं हैड कर रहा हूँ मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ भी मॉडल ऑफ के परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो इतना ही काफी है, फिर अगली वीडियो में हम कुछ और नए रूल्स के साथ आएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।